वेलकम टू द हेल। ईरान का यही कहना है यूएस को, एंड वी विल अंडरस्टैंड कि वाई ईरान इज सेइंग दिस टू अमेरिकन्स, वेलकम टू द हेल। सो रीज़न ये है कि यूएस जो कि बार बार ईरान को थ्रेट कर रहा है कि 50,000 सोल्जर्स लेके ईरान को इन्वेड करेंगे, खर्ग आइलैंड को जो है वो कम्प्लीटली कैप्चर कर लेंगे और उनके एनर्जी यानी कि ऑयल्स को पूरा कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद में ईरान ने इस तरीके की धमकी दी है। देखिए इतना साहस ईरान के पास आया कहाँ से? अभी तक ईरान ने बहुत सारे एसेट यूएस के डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, जिसमें MQ-9 ड्रोन्स 10, फाइटर जेट्स 3, देन F-35 1, एवास सिस्टम 1 एंड KC-5 रिफ्यूलर्स 7। इतने सारे तो उन्होंने इनके प्लेन फाइटर्स और रिफ्यूलर्स को ही नष्ट कर दिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रडार्स, अगर आप देखेंगे कुवैत इटसेल्फ में 1 बिलियन यानी कि 9,000 करोड़ रुपए का रडार सिस्टम को इन्होंने महज 20 लाख के ड्रोन से मार के बिल्कुल उसको खत्म कर दिया। एंड नॉट ओनली दैट, इनके थर्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको पूरे वर्ल्ड में ये बेचने की कोशिश करते हैं और बेचते हैं, उसको भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये तो हो गई इनके एयर सुपरियरिटी को इस तरीके से ईरान ने जवाब दिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर नेवी की बात कर ली जाए तो वो तो सारे वर्ल्ड को पता है कि किस तरीके से आज के डेट में यूएसए की हिम्मत नहीं हो रही कि वो ईरान के अगल बगल भी अपनी नेवी को लेके चले जाए, क्योंकि आज के डेट में ईरान के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मॉल सेट ऑफ अटैक बोट्स हैं, छोटे छोटे बोट्स 15,000 प्लस है जो कि उन्होंने छुपा के रखे हुए हैं, और उन्होंने एक टनल में उसको छुपा के रखा हुआ है, वो भी दिखाया था उन्होंने। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके पास में जो है, उनके पास बहुत सारे मिसाइल्स हैं जिसको लेके वो अटैक कर सकते हैं यूएस नेवी को। तो यूएस नेवी जो है बहुत ही दूर खड़ी है, ईरान के अगल बगल भी नहीं जा पा रही है। तो ये तो बात हो गई यूएस नेवी और एयरफोर्स की। अब आ जाते हैं ग्राउंड फोर्सेज की। लुक, ग्राउंड फोर्सेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले देख लेते हैं कि क्या यूएस को ये डर नहीं लगता जब ईरान ये कहता है वेलकम टू द हेल। देखिए इससे पहले वियतनाम वार में 58,000 सोल्जर्स जो है यूएस के मारे गए थे। इराक वार में 3,500 मारे गए थे। अफगानिस्तान में तकरीबन 2,500 मारे गए थे। जो हैं अपने सोल्जर्स जो उनको सेक्रीफाइस कर सकता है फॉर अमेरिकन गोल्स, और उनका गोल ये है कि वो अभी ईरान के ऑयल को लेना चाहते हैं। और एक फिनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू में ओपनली डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वी टेक द ऑयल ऑफ ईरान, हम ईरान का ऑयल लेना चाहते हैं। और अल्टीमेटली यही रीज़न है कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर में अटैक कर रहा है, बिकॉज वो ईरान का ऑयल लेना चाहता है। सेम थिंग हैपन विद द वेनेजुएला कि नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या ये ग्राउंड इन्वेजन करना इतना आसान होगा। देखिए उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, एक अमेरिकन थिंक टैंक है द नेशनल इंटरेस्ट ने मई 17, 2020 को एक आर्टिकल पब्लिश किया था। और ये बहुत ही वेल नोन है, इनको पूरा वर्ल्ड जानता है। और यहाँ पे जो आर्मी के रिटायर्ड और एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं यूएसए के, वो लोग ही लिखते हैं। तो उन्होंने लिखा था व्हाई इन्वेडिंग ईरान इज़ द अल्टीमेट बैड आइडिया। लुक, इसमें उन्होंने बहुत लंबा लेख लिखा है, मैं उसको पूरा आपको नहीं बता सकता हूँ, बट समरी में ये बता रहा हूँ कि देखिए जब से 2009 में बराक ओबामा ने ऑफिस ज्वाइन किया था, उसी समय से वो ये प्लान कर रहे थे कि वो एक एयर स्ट्राइक जो है वो करेंगे ईरान पे, उनके न्यूक्लियर वेपन को और उनके प्रोग्राम को रोकने के लिए। नाउ इन्हें ये अच्छी तरीके से पता था कि सिर्फ एरियल स्ट्राइक करके सिर्फ डिले किया जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। उसके रोकने के लिए वहाँ पे इन्वेड करना पड़ेगा, और इन्वेड करना इतना आसान नहीं होगा। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे, क्योंकि जो ईरान का टेरेन है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, वो पूरा माउंटेन से घिरा हुआ है और एक तरफ से समुंदर है, जो कि समुंदर में क्या आज के डेट में हाल है आप देख सकते हो। सी साइड में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उन्होंने कंप्लीटली चोक कर रखा है। नाउ 2009 में अगर बराक ओबामा ऑलरेडी ये प्लानिंग कर रहे थे, तो आप ये सोच सकते हो कि ये ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन ट्रंप के दिमाग में आया एंड ही हैज़ अटैक्ड। बस एक ट्रिगर पॉइंट था, बिकॉज इजराइल जो है वो अटैक करना चाह रहा था, और एक वो बेवकूफ़ जो प्रेसिडेंट है उसका वेट कर रहा था, और अमेरिका को एक बेवकूफ़ प्रेसिडेंट मिला और उसका फ़ायदा उठा के इजराइल ने उसका फ़ायदा उठा लिया। बट ये कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं थी यूएसए का, ये काफ़ी लंबे समय से प्लान कर रहे थे, बट इनसे काफ़ी देर हो गया। और अब तक तो आप ये एज्यूम कर सकते हो कि इस आने वाले समय में ईरान शायद एक न्यूक्लियर वेपन बना भी ले, बिकॉज उन्होंने यूरेनियम को काफ़ी अच्छे परसेंटेज तक एनरीच कर लिया था। उन पे अटैक होने से पहले 60+ % तक वो पहुंच गए थे। नो, अगर आप देखेंगे आज की सिनेरियो में ग्राउंड इन्वेजन करना यूएसए के लिए क्यों इतना टफ होने वाला, देखिए यहाँ पे जेलेंस्की का भी ये कहना है कि रसिया ऑलरेडी जो है सैटेलाइट इमेजेस और बहुत सारा जो है सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है ईरान को अगेंस्ट यूएसए, एंड ये फैक्ट है। देखिए आज के डेट में ट्रंप ने ओपनली ये कहा था कि वी आर सेलिंग लॉट ऑफ वेपन्स टू यूक्रेन, और यूक्रेन जो है वो रसिया पे अटैक कर रहा था। खुलेआम उन्होंने ये बात बोला था, और उन्होंने ये बोला था कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं यूक्रेन में, रसिया में, जो कि बहुत ही बुरा हो रहा है, लेकिन हम लोग पैसा कमा रहे हैं। इस तरीके से खुलेआम उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। इनेमी कंट्री है यूक्रेन, उसको इस तरीके से वेपन सप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्यों ये नहीं उम्मीद करोगे कि रसिया जो है वो
ईरान को वेपन सप्लाई करेगा और वो चाहेगा कि युद्ध लंबे से लंबे टाइम तक चले। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ईरान आज के डेट में अमेरिका को युद्ध में उलझा के रखा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, एंड एट द सेम टाइम रसिया के जो ऑयल है, क्रूड ऑयल की जो सेल है वो ट्रिपल हो गई। आप ऐसा मान लो कि एक महीने में जितना वो सेल करते थे उसका 3 गुना आज के डेट में वो बेच रहे हैं। तो वो क्यों नहीं ऐसा चाहेंगे? तो इस वार में सिर्फ आप ऐसा नहीं देख सकते हो कि यूएस के सोल्जर्स जस्ट उतर रहे हैं और उतर के वो पूरा अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर और उनका जो है वो अटैक करके वहाँ पे इन्वेड कर रहे हैं। बिकॉज ईरान ना केवल मिलिट्रीली स्ट्रांग है, एट द सेम टाइम वो इकोनॉमिकली चोट पहुँचा रहा है, एट द सेम टाइम मिलिट्री सुपर पावर रसिया का पीछे से पूरा कंप्लीट बैकअप है, एट द सेम टाइम चाइना का बैकअप है। बिकॉज चाइना एंड रसिया दोनों जो है वो अमेरिका से नफरत करते हैं और वो चाहते हैं कि जो है यूएसए जो है वो यहाँ पे इस युद्ध में फंसा रहे और इसका एडवांटेज जो है वो दोनों कंट्रीज़ को मिले, वो ज़्यादा ट्रेड कर पाएँ, वो ज़्यादा जो है वो ऑयल की सेल कर पाएँ। तो यहाँ पे रसिया और चाइना जो है ना वो बिना लड़ाई लड़ रहे हैं आज के डेट में, और इसका एडवांटेज जो है ईरान को कम्प्लीटली मिल रहा है। अगर अमेरिका इन्वेड करता अपने 50,000, 10,000, 5,000 सोल्जर्स लेके वॉटएवर इन ईरान, तो ये तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे यूएस के सोल्जर जो है वो मारे जाएंगे, चाहे उसका रिजल्ट जो भी हो वॉटएवर। मे बी ऐसा हो सकता है कि यूएस जो है वो कम्प्लीटली जो है ईरान को इन्वेड करने में सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी यूएसए को। सो लेट्स सी आने वाले दिन में कैसा रहता है, बिकॉज ईरान इज़ कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। आपका क्या सोचना है इस मैटर में, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।